second class. This is our chapter number 9, data handling and video number 1 of this lesson. इससे पहले हमने अब डिफरेंट शेप्स के बारे में पढ़ा था. आज हम डेटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप किसी भी चीज़ का डेटा रखते हो. लाइक आप अगर कोई बुक्स लेकर आते हो तो आप कितनी बुक्स लेकर आए हो, आप डोल्स हैं आपके पास कितनी डोल्स हैं, आपके पास बॉल्स हैं, बॉल्स की कलेक्शन है तो कितनी बॉल्स हैं, तो इन सब का डेटा आपको रखना होता है. एंड आप देखते हो कि आपको बहुत सारी पेंसिल लेनी होती है, तो पेंसिल कितनी है आपके पास, ये सब का डेटा आप लोग रखते हैं या बनाते हैं. हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है डेटा रखने की या बनाने की. ठीक है, देखते हैं डेटा किस तरीके का होता है. डाटा इज़ द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल और थिंग्स. एक तरीके की ये जो है कलेक्शन होती है, कलेक्ट और एक इन्फॉर्मेशन होती है, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन. राइट, हमारे पास कितनी कलेक्शन है इसकी जानकारी होती है ये किसी भी चीज़ की या लोगों के बारे में. लाइक आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके पास कितने टॉयज़ हैं, आपके पास कितनी पेंसिल्स हैं, तो इन सब की आपको जब इंफॉर्मेशन आप रखते हो इनकी कलेक्शन का, तो उसे हम डेटा हम कह सकते हैं, कहते हैं. वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस डेटा थ्रू वर्ड्स और पिक्चर सिम्बल्स. जस्ट बी सीइंग दीज वर्ड्स और पिक्चर सिम्बल्स वी कैन इंटरप्रेट द डाटा. देखिए जैसे कि इसमें दिखाया गया है, रीड एंड अंडरस्टैंड. अंकित एंड गीता वेंट टू अ टॉय शॉप, दे सो अ चार्ट. राइट, अंकित और जो गीता हैं वो टॉय शॉप पे जाते हैं और इस तरह का उन्हें चार्ट दिखाई देता है. कार्स 30 हैं, डॉल्स 20 हैं, रोबोट्स 21 हैं, बॉल्स 15 हैं. इस तरह का जो चार्ट्स है वो लोग देखते हैं. नाउ वी लुक एट द आंसर दे गॉट फ्रॉम द अबव डाटा. अब हम आंसर को देखते हैं कि जो उन्हें डाटा से मिला. हाउ मैनी डोल्स डिड दे सी, कितनी डोल्स देखी उन्होंने, 20. हाउ मैनी रोबोट्स डिड दे सी, कितने रोबोट्स थे, 21. हाउ मैनी कार्स डिड दे सी, 30 कार्स थी. हाउ मैनी बॉल्स डिड दे सी, कितनी बॉल्स थी, 15 बॉल्स थी. हाउ मैनी टॉयज डिड दे सी ऑल टुगेदर, उन लोगों ने पूरे कितने देखे, तो इन सबको आप प्लस कर देंगे. कितने टॉयज थे उस शॉप पे, आप जितने भी थे सबको प्लस कर देंगे तो आपका 86 आएगा. ठीक है, यही होता है हमारा डाटा. नाउ इंटरप्रेटिंग डाटा. देखिए इंटरप्रेटिंग डाटा क्या होता है. इंटरप्रेटिंग डाटा मीन्स रीचिंग ए कंक्लूजन फ्रॉम इट. किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना ही जो आपका ये होता है इंटरप्रेटिंग डाटा कहलाता है. कोई भी कंक्लूजन पे जब आप पहुंचते हैं तो वो इंटरप्रेटिंग डाटा कहलाता है. देखिए एक्सरसाइज 9.1, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आप इस इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं. सबसे पहले मंथ दिए गए हैं जनवरी, जुलाई एंड अगस्त. नंबर ऑफ सनी डेज, कितने दिन गर्मी ज़्यादा रही, धूप निकली, उसका नंबर दिया गया है. जनवरी में 15 डेज सनी डे था, जुलाई में 20 एंड अगस्त में 28 डेज जो थी धूप निकली थी, या फिर कह सकते हैं काफ़ी गर्मी रही. एंड नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर ऑफ सनी डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी. जनवरी के अंदर कितने जो थे सनी डेज थे, वो थे 15. नंबर ऑफ सनी डेज इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई में कितने थे, 20. नंबर ऑफ सनी डेज इन द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त में कितने थे, 28. फॉर द हेल्प ऑफ flood victims in a state, a teacher asked the students to bring old clothes, candles, matches box, blanket, medicine packets for the donation. In order to keep proper account of the donation, she made a table. Read the table and give the answers. देखिए एक फ्लड, एक बाढ़ में क्या होता है कि काफ़ी जो चीज़ मतलब उन जो बाढ़ में लोगों को हार्म हुआ उसको कवर अप करने के लिए टीचर जो है बच्चों से कुछ चीज़ें मंगवाती हैं, लाइक क्लोथ्स, कैंडल्स, मैचेस बॉक्स, ब्लैंकेट्स. तो यहाँ पे कितने कितने कौन जो है चीज़ें डोनेट कर रहा है वो नंबर लिखे गए हैं. टाइप ऑफ डोनेशन एंड नंबर्स. ओल्ड क्लोथ्स कितने थे, 400. कैंडल्स 140. मैचेस बॉक्स 180. ब्लैंकेट्स 40. मेडिसिन पैकेट्स 70. एंड नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. अब इसको देखते हुए आपको ब्लैंक्स जो है फिल करने हैं. नंबर ऑफ ओल्ड क्लोथ्स, कितने थे ओल्ड क्लोथ्स, 400, तो यहाँ हम 400 लिख देंगे. नंबर ऑफ मैचेस बॉक्स, मैचेस बॉक्स कितने थे, 180. इसी तरीके से आपको ये पूरा फिल करना है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. सीमा बोट अ वेनिंग machine. She took the weight of her friend and made a chart. रीड द डाटा एंड आंसर द क्वेश्चन. जो सीमा है वो एक वेट जो है मेजर करने की मशीन लेकर आती है और वो अपने फ्रेंड्स का वेट भी उसमें क्या करती है, मेजर करती है. देखिए नेम और वेट लिखा हुआ है सबका. टीना का वेट कितना है, 31 यानी कि 31 किलोग्राम. दीपा का वेट कितना है, 29 किलोग्राम. मीना का वेट कितना है, 25 किलोग्राम. आयुषी का वेट कितना है, 25 किलोग्राम. रीता का वेट कितना है, 30 किलोग्राम. हु वेट द मोस्ट, सबसे ज़्यादा वेट किसका है, तो वो है टीना का. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 31 किलोग्राम.
ओके, हु वेट्स द लीस्ट, सबसे कम वेट किसका है? तो देखिए यहाँ पे दो लोग दिए गए हैं, मीना और आयुषी, तो इन दोनों का ही नाम लिख देते हैं हम, मीना और आयुषी, इन दोनों का जो वेट है सबसे कम है, ठीक है। और बेटा इस वेट के साथ आपको नाम भी लिखना है। 31 किसका था? टीना का था। इस तरीके से आप बाकी के ये जो दो बचे हैं खुद फिल करेंगे। नाउ कम ऑन द टैली। टैली क्या होता है? जब आप नंबर्स को इस तरीके से लिखते हैं उसे हम टैली कहते हैं। समटाइम्स डाटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ टैली मार्क एंड अ टैली टेबल इज फॉर्म्ड। लेट अस लर्न हाउ टू रीड एंड राइट टैली मार्क्स। देखिए टैली मार्क्स को किस तरीके से रीड करते हैं और लिखते हैं। आप जब 1 लिखते हैं तो 1, 2 लिखते हैं तो 2 स्टिक्स, 3 के लिए इस तरह, 4 के लिए इस तरह, एंड 5 जब आप लिखते हैं तो आप 5 स्टिक्स नहीं खींचेंगे, उसके लिए एक इस तरह की टेढ़ी जो होती है आपको स्टिक लाइन खींचनी होती है। 6 होगा तो 5 के बाद फिर 1, 7 होगा तो 1 2 3 4 फिर कट एंड देन 6 7, इसी तरीके से फिर 8 9 एंड देन 10, क्योंकि 5 और 10 जो होता है वो इस तरीके से आता है तो आप इसके लिए नेक्स्ट लाइन नहीं खींचते हैं, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज 9.1 का जो था आपको इतना ही करना है। आपको इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड क्वेश्चन तक आपको दिए गए हैं, टैली मार्क्स तक खुद से फिल करने हैं। एक्सरसाइज 9.2 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।